आज मैं आपको बहुत सुंदर एक जबरदस्त शक्ति देने वाला प्रयोग दिखा रहा हूं। इसको करके अगर वो डोरा आप बांध लेते हो तो आप जब तक इस संसार में हो, जब तक ये डोरा आपके हाथ में है, आपको कोई अंगूठा भी पकड़ के नहीं नचा सकता, कोई आपके चेहरे को नहीं देख सकता, कोई आपके बाल को बांका नहीं कर सकता। ऐसा एक सुंदर आपको मैं सिद्धि की बात बता रहा हूं। कोई भी शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन, शुक्ल पक्ष की तृतीया के दिन, अगर महीना 30 दिन का हो तो तृतीया को, 31 दिन का हो तो चतुर्थी को, आप असली रेशमी डोरा कम से कम 3 फुट का लें। असली रेशमी डोरा होना। अगर आप अशांत हैं, परेशान हैं तो सफेद डोरा लें। अगर आप बल शक्ति चाहते हैं और आकर्षण चाहते हैं, दुनिया के लोग मेरे से जुड़े रहें, तो लाल लें। अगर आप ईश्वरीय कृपा, इष्ट की कृपा, देवी देवताओं का आशीर्वाद, गुरु कृपा चाहते हैं तो पीला रेशमी डोरा लें। अगर आप ज्ञान चाहते हैं, पढ़ाई में विकास करना चाहते हैं, सब जगह उत्तीर्ण होना चाहते हैं, या बड़े पद पर जाना चाहते हैं, प्रमोट होना चाहते हैं किसी ऑफिस में, नौकरी में, धंधे में, काम में, तो हरा डोरा लें। व्यापार धन बढ़ाना हो तो भी हरा डोरा लें। हरा डोरा धन बढ़ाने में पूर्ण माहिर है। और कोई संकट से परेशान है, शत्रु से परेशान है, हर प्रकार से तकलीफ में, घर में कोई भूत प्रेत का उपद्रव है, या कोई न कोई आपको परेशान कर रहा है, चारों तरफ आपको अंधेरा दिख रहा है, भय लग रहा है, तो काला डोरा लें। शांति के लिए सफेद डोरा, शक्ति, आकर्षण, वशीकरण के लिए लाल डोरा, इष्ट कृपा, ईश्वर कृपा, कुलदेवता कृपा, लक्ष्मी कृपा, गुरु कृपा के लिए पीला डोरा, धन वृद्धि, कार्य वृद्धि, सफलता, सर्वश्रेष्ठता के लिए हरा डोरा, रक्षा के लिए, शत्रु भय निवारण के लिए, सभी प्रकार के भूत प्रेत पिशाच आदि विभिन्न उपद्रव के लिए, शत्रुकृत मारण, उच्चाटन आदि मंत्र प्रयोग के निवारण के लिए काला डोरा। इसको शाम के समय आप हाथ में लें, रोज शाम के समय में, या सुबह जल्दी, अगर आप पुरुष हो, दुकान धंधे नौकरी में जाते हो, तो सुबह उठते ही नहा धो के पूजा रूम में एक 3 फुट का डोरा ले लें और तृतीया या चतुर्थी को शुरू करें। 27 गांठ देनी है। 27वां दिन अमावस्या होनी चाहिए। जब अंतिम गांठ को, उस दिन अमावस्या होना चाहिए। उस हिसाब से अमावस्या से 27 दिन पहले ऐसे उल्टी गिनती करके आप देख लो कि भाई आपको तृतीया को, चतुर्थी को कब अमावस्या है। क्योंकि मैं इसलिए वो बोल नहीं पा रहा हूँ, कभी एक तिथि घट जाती है, कभी एक तिथि बढ़ जाती है। तिथि का घटक बढ़त होने से वो बोल नहीं सकते कि तृतीया को चालू होगा या चतुर्थी को। और इंग्लिश में भी एक महीना 30 दिन का होता है, एक 31 दिन का, इसलिए भी नहीं बोल सकते। आप अमावस्या के दिन को पहला दिन मान के फिर उल्टा रिवर्स में आओ 27 दिन, और वो पहले दिन में, 27 दिन में पहले दिन में सुबह सुबह या शाम को कुलदेवी के सामने दीप धूप करके ये 3 फुट का डोरा लो। या आप रोज सोने का ब्रेसलेट चांदी का, तांबे का पहले से पहन रहे हो, तो उस डोरे को, कड़े कोई लेके पहले अच्छे से जल में धो दो। पहने हुए को सीधा पूजा में उपयोग नहीं करना चाहिए, इसलिए उसको धो दो। धोने के बाद आप उस पर भी ये प्रयोग कर सकते हैं 27 दिन तक। बाद में इसको हाथ में पहन सकते हैं। 27 दिन के बाद यही सोने का, तांबे का, चांदी का कड़ा शाश्वत रूप से आपको धन देने वाला, शक्ति देने वाला, ताकत देने वाला, आपके हर काम पूरा करने वाला, आपका पूर्ण रूप से रक्षा करने वाला दिव्य कड़ा बन जाएगा। इसलिए इस पहले दिन आप तिथि को, चौथे दिन को सुबह में आप उठे, देवी देवता की पूजा की, पहले प्रार्थना करो कि हे ईश्वर, हे प्रभु, आपकी कृपा से मेरी सदा रक्षा हो, मेरे घर परिवार में सुख शांति हो, मेरा हर कार्य सिद्ध हो, मेरे में संस्कार, सद्गुण, श्रेष्ठता बने, मैं गरीबों की सेवा कर सकूं, दुखियों का ध्यान दे सकूं, हर प्रकार से आपका प्रिय बनूं, ऐसे मुझे आशीर्वाद दे। ऐसे पहले प्रार्थना करें। रोज ये प्रार्थना करना है, एक आधा मिनट का काम है। पहले ये प्रार्थना करना है, फिर एक आसन पर बैठ गए, बैठ के 108 बार ओम कुलदेवता इष्ट देवता रक्षतु, इतना ही बोलना है। ओम कुलदेवता इष्ट देवता रक्षतु, इतना ही बोलना है। बोल के एक बार काउंट कर लेना है। ऐसे आपके पास ये
जब काउंट करने का मशीन हो, छोटा काउंटर, तो 108 बार काउंट कर सकते हैं, या किसी भी प्रकार से आप 108 बार बोलने के बाद आप हाथ से भी गिन सकते हैं 108 हो गया क्या। ऐसे गिनने के बाद आप एक गांठ उस रेशमी डोरे में दें, या कड़े को आप कड़ा पर करना चाहते हैं तो कड़े को पकड़ के 108 बार जाप करें। उस समय में धूप जलता रहना चाहिए, दीपक जलता रहना चाहिए, कुल देवता के सामने बैठ के ये करना चाहिए। या तो सुबह में 7 बजे पहले करें, या शाम को 6 से 7:30 बजे के अंदर करें। ऐसा करने के बाद एक गांठ दे दे कि ऐसे डोरे में गांठ जैसे दिए हुए हैं, एक गांठ ऐसे पहले दिन 108 बार बोला, एक गांठ दिया, फिर माँ के चरण को, अपने इष्ट देवताओं को वंदन करके वहां चरण में रख दें उस कड़े को। या आपको लगे कि सोने का कड़ा है, घर में कोई परेशानी हो जाएगी, कोई उठा दे, कुछ करे, तो पूजा के बाद उसको आप अपने अलमारी में रख दें और बाद में अगले दिन वापस उठा के पूजा में रख सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगे कि कड़े को कोई ले ले या कोई परेशानी होने की संभावना है, तो अगर सोने का है तो आप उसको अंदर रख के वापस उठा सकते हैं। अगर चांदी तांबे का है तो माँ के चरण में वही रखें। 27 दिन तक वो इष्ट कुल देवता के चरण में रहे, वो बहुत विशेष है। डोरा हो तो माँ के चरण में ही रखा रहे। अगले दिन दूसरा गांठ दे 108 बार बोल के, तीसरे दिन अगला गांठ दे, ऐसे 27 दिन तक 108 बार रोज बोल के एक गांठ दे। 27वें दिन में अपने कुल देवता इष्ट देवता को पुष्प चढ़ा के, नैवेद्य फल धूप दीप करके, प्रार्थना करके, ये रक्षा कोटली में आप पधारो, आप ही रक्षा बनके सदा मेरे साथ रहना, मेरे हर कार्य को सिद्ध करना, मेरे हर विघ्न को नाश करना, मेरे हर इच्छा को पूरी करना, मेरे जीवन को सफल करना। ऐसे प्रार्थना करके अपने घर के कोई आप जो श्रेष्ठ मानते हो उन व्यक्ति के हाथों से इसको अपने हाथ में या गले में बांध ले। आप गले में बांधो तो यहाँ से आपको शक्ति मिलेगी, लेकिन जैसे मैंने बोला कि भाई हाथ में बांधने से तुरंत हृदय तक शक्ति जाती है, तो इसको हाथ में बांधना सर्वश्रेष्ठ है। ऐसे 27 दिन कुल देवता इष्ट देवता को प्रार्थना करके ओम कुल देवता इष्ट देवता रक्षतु, तो दरिद्रता हानि हो तो उससे रक्षा, संकट हानि हो तो उससे रक्षा, पैसे की कमी हो तो उससे रक्षा, कार्य नहीं हो रहा तो उसके रक्षा, शत्रु परेशान कर रहा हो तो उससे रक्षा, ऐसे हर प्रकार से रक्षा होगी। रेशमी डोरा हो तो ये कभी किसी प्रकार से नष्ट भी नहीं होगी इसकी शक्ति, इसलिए शुद्ध रेशमी डोरा लेके इस 27 गांठ को 27 दिन में करें और उस डोरे को पहने। जो कड़ा रख रहे हैं, कड़े को 27 दिन तक पूजा में रख के वापस पहने। नया कड़ा रख रहे हैं तो वो डायरेक्ट रख सकते हैं, पुराना पहना हुआ कड़ा रख रहे हैं तो पहले गंगा जल वगैरह में धो के शुद्ध करके धूप दिखा के फिर देवी के चरण में रखें। इस प्रकार से ये रक्षा सूत्र, ये जो डोरा भगवती बनके, गुरुदेवता बनके, इष्ट देवता बनके और शाश्वत रक्षा करने वाला रक्षक बनके आप समस्त भारत और हर एक व्यक्ति के समाज का कल्याण करें। यही प्रार्थना के साथ आप एवं आपका प्यारा परिवार स्वस्थ, सुरक्षित, सुखी एवं समृद्ध रहें।